शालोम अलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मसीह में आपकी सलामती हो। बिशप रियाज आपके पसंदीदा प्रोग्राम नूर सहर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आइए दुआ करते हैं। कदूस 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 कादर मुतलक जिंदा जलाली आसमानी बाप, मैं दिल की गहराइयों से अपने हर एक सुनने वाले के लिए दुआ करता हूँ कि वो हर किस्म की बीमारी से महफूज रहें, जबकि सर्दी की आमद है और मौसमी बीमारियां जन्म ले रही हैं। सो तेरे लोग इनसे महफूज रहें और ऐ खुदावंद तेरे पाक नाम को अपनी जिंदगियों से खूब जलाल दें। ऐ प्यारे खुदावंद, ये सब कुछ हम तेरे पाक नाम में मांगते और बड़े ईमान से पाते हैं, आमीन। आइए मेरे अजीजों, आज हम अपनी रहनुमाई के लिए अहदनामा जदीद में से लूका की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 29वीं आयत डॉक्टर अदीला से सुनते हैं। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुने। आमीन। मेरे अजीजों, ये स्टोरी बहुत जबरदस्त और हर एक स्टोरी के बारे में बड़ी अच्छी तरह जानता है कि किस तरह गरीब लाजर जो था वो दौलतमंद के टुकड़ों पे पलता था और ये गरीब लाजर नासूरों से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी ये खुदावंद को प्यारा था। और गरीब लाजर जब मरता है तो उसको फरिश्ते ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाते हैं और बाद में वो दौलतमंद भी मरता है और वो आलमे अरवा में अजाब में मुब्तला होता है। और जब अपनी आंखें उठाकर देखता है कि लाजर इब्राहिम की गोद में है, तो फिर इब्राहिम से रिक्वेस्ट करता है कि लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं आग में तड़पता हूँ। लेकिन इब्राहिम ने कहा कि बेटा, तू तो अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ले चुका है और लाजर बुरी चीजें, और अब यहाँ ये तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। जब ये एक स्टोरी चलती है आगे तो उसको अपनी गलती का एहसास होता है अमीर आदमी को। तो वो उससे कहता है कि बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि लाजर को तू मेरे बाप के घर में भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई और हैं, ताकि वो उनके सामने गवाही दे, ताकि वो मेरे पास अजाब में ना आ जाएं। तो इब्राहिम ने उससे कहा कि उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुने। सुनने के ताल्लुक से जब हम कलाम को सीख रहे हैं तो आज नबियों की, खुदा के बंदों की बातों पे हम कान नहीं लगाते। और वहां भी कुछ ऐसे ही हुआ कि वो अमीर आदमी कहता है, ऐ बाप इब्राहिम, ऐसा नहीं है कि वो नबियों की बात सुने। अगर कोई मुर्दों में से जी उठे तो उसकी बात सुनकर वो जरूर तौबा करेंगे। इब्राहिम ने कहा कि अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी वो नहीं सुनेंगे, अगर वो मूसा और नबियों की नहीं सुनते। मेरे अजीजों, कितना जरूरी है कि आज मुर्दों में से जी उठा यीशु हमारे पास है। क्या हम उसकी सुन रहे हैं? अगर हम उसकी नहीं सुन रहे तो फिर इब्राहिम के वो अल्फाज कि अगर कोई मुर्दों में से भी जी उठे, तो वो तो लाजर की बात कर रहा था, लेकिन हमारे पास जिंदा यीशु है। मेरी हर एक अपने सुनने वाले के लिए दुआ है कि वो जिंदा यीशु की कोई बात भी रद्द ना करे, बल्कि उसकी बातों पे कान लगाएं, उसकी बातों को बगौर सुने और उसके मुताबिक अमल करें, ताकि हमेशा की जिंदगी के वारिस हों। इसलिए एक बार फिर मैं खुदावंद बुजुर्गों बरतर से दुआ करता हूँ कि हम सब में से जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, कोई भी बाहर रहा हुआ ना हो, बल्कि हम सब खुदा की बादशाही में एंटर होने वाले हों। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम आपको बर वक्त मिले या आपको खुसूसी दुआ करवाना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कीजिए 0348 6926 055 0348 6926 055। God bless you all. God bless you all. God bless you all.